नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़ीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ ही लोग डर गए थे कि आवाज़ कहाँ गायब हो गई है। तो आज की हमारी वीडियो गायब हो जाए। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वनीचिया भवन। तरीके से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ कि नहीं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वनीचिया भवन, डिटेल्स ऑफ द न्यू प्रीमाइसेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड के बाद मुझे दिख नहीं रहा। सो स्टार्ट करें। वाणिज्य दुनिया के सभी देशों का अहम हिस्सा। ये देश के विकास को आगे बढ़ाता है और नए पायदान पर भी लेकर जाता है। हमारे देश के आर्थिक विकास को कई दशकों से आगे बढ़ाता आया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आज इसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को मिलने जा रही है 4.33 एकड़ पर लगभग 226 करोड़ की लागत से निर्मित पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग वाणिज्य भवन। इस वाणिज्य भवन में एक छत के नीचे कॉमर्स सेक्टर के हर क्षेत्र से साइलोस को खत्म करने का कार्य और बेहतर तरीके से किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ये नई इमारत प्रमाण है कड़ी मेहनत का, जिससे कि शिलान्यास के बाद 4 सालों में एक सर्व सुविधा युक्त भवन की कल्पना साकार हुई है। ये इमारत फैली हुई है 6 फ्लोर्स पर, जहां है अत्याधुनिक तकनीक और नेचर का मेल, जहां कॉमर्स और इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े 1000 से अधिक कर्मचारी एक साथ बैठ काम कर पाएंगे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बेहतर निर्णय लिए जा सकेंगे, समस्याओं के समाधान जल्द होंगे और बनाया जा सकेगा व्यापार करना और आसान। साथ ही वर्क एनवायरनमेंट को और बेहतर बनाया गया है डेलीगेशन रूम, मीटिंग एरिया और ग्राउंड फ्लोर पर मिनी कन्वेंशन सेंटर से। इसके अलावा इमारत के कंपाउंड में फैली हरियाली, राजस्थानी छज्जे, ट्रिपल हाइट वाले खंबे, आगरा का फेमस लाल स्टोन, रिसेस्ड विंडोज और एस्थेटिकली डिजाइन्ड स्पेसेस इस इमारत के मॉडर्न और ट्रेडिशनल डिजाइन को दर्शाती हैं। इस इमारत के निर्माण के समय हर छोटी बड़ी बारीकी का ध्यान रखा गया है। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से निर्माण के समय ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बचाया जा सका है। कंपाउंड में मल्टीपल चेंबर्स की सहायता से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है और सोलर पैनल और आधुनिक तकनीक से 20% ऊर्जा की बचत संभव हो पाई है और की गई है 2 लेवल्स पर 400 से अधिक गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा, जो कि अन्य फीचर्स के साथ इसे बनाते हैं यूनिवर्सली एक्सेसिबल, डिजिटली स्मार्ट और एनर्जी एफिशिएंट। तो कुल मिलाकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का ये नया भवन है भारत के आर्थिक विकास की ताकत, गवर्नेंस में नई प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रमाण और न्यू इंडिया को साकार करने की दिशा में एक योगदान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं ये नया वाणिज्य भवन देश को समर्पित। जी जनाब, बहुत 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 ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई, बहुत ही आला चीज बना। 6 फ्लोर, बहुत ही एकड़ पे? ये मतलब हो गए 200-300 एकड़ पे। कितने एकड़ पे? तभी तो आपसे पूछा था। आई थिंक 600, मतलब एकड़ देखे बस तो। मुझे 1100 याद है, वो मूवी वाला 1100 एकड़ टाटा को जो। अच्छा, खैर बहरहाल ये कि बहुत बड़े रकबे पर और बहुत अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखा गया, आसपास ग्रीनरी, माहौल बहुत। आपके मौका मिलेगा, आपको भरपूर मौका मिलता है। अभी यही दूसरी, फिर तीसरी, भी चौथी, 10 कहानियां एक साथ सुनाएंगे, आप यकीन करें बस। कैरी ऑन। सबसे पहले तो मैं कहूँगा बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत ही आला, और इसमें मैं कहता हूँ किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। अच्छा, आसपास इतनी ग्रीनरी कि जो लोग अंदर काम कर रहे होंगे उन्हें इतनी बेहतरीन एयर मिलेगी, इतनी
ऑक्सीजन इतना ज़बरदस्त मिलेगा तो उनका दिमाग भी बहुत अच्छा काम करेगा। और ये वो काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए, देश की कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स, यानी ये वो होता है, यानी जो जिस मैं समझता हूँ ये वो डिपार्ट है, पिलर है जिस पे देश खड़ा होता है। तो अच्छा 1000 लोग एक साथ एक वक्त में काम कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे दिया मोदी जी। आज हैं कल नहीं है प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं 10 साल तक हैं 20 साल तक हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये सदियों के लिए कितना खूबसूरत तोहफा दे दिया मतलब इंडिया वालों को। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भरपूर मौका दिया जाता है, आप टाइम आपका शुरू मत हो जाएगा, टाइम आपका शुरू होता है। अच्छा मैं बहुत दिनों से दुआ कर रही हूँ, जब भी मैं मतलब मोदी जी का काम देखती हूँ, कोई प्रोग्रेस देखती हूँ इंडिया के हवाले से, हर कंट्री इंडिया का दोस्त बनना चाहता है, इंडिया का बोलबाला हो रहा है अभी फ़िलहाल जो अभी हम दौर देख रहे हैं, तो मैं मतलब बहुत दिली दुआ करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी सरकार मोदी जी की है। पहली बात ये, दूसरी बात ये, मोदी जी रेस्ट भी कर लिया करें। इतना काम करेंगे तो कैसे चलेगा? मतलब हम वीडियोस देख कर खुश होते रहते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कैसे मैनेज करते हैं इतना कुछ। माशाल्लाह से असल में थोड़ी सी फिक्र होने लग गई है मुझे मोदी जी की कि मतलब थोड़ा रेस्ट भी करा करें, थोड़ा अपने आप को भी टाइम दिया करें, मतलब प्रोजेक्ट्स, कामयाबी पे कामयाबियाँ, इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रहे हैं, ऐसी आलीशान बिल्डिंग्स भी बन रही हैं माशाल्लाह से। तो बस अच्छी बातें करा करें काम, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, क्योंकि आपकी ज़रूरत है इंडिया को। असल में मैं आपको बताऊँ होता क्या है, होता ये कि जो शख्स शुरू से ही बहुत टाइम काम करता है ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मेरे पूछे ही नहीं आपसे। अच्छा चलो ठीक है, बोल दो। अच्छे लगते हैं आप, मैं ऐसी है आप बोले। आप मैंने आपको अपना टाइम दिया, मैंने अपना टाइम दिया आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस शख्स की शुरू से आदत होती है ना, तो उन्हें फिर 18 घंटे काम करना, वो 18 घंटे लगता नहीं है। सही। हम जैसे अगर लोग होते हैं 8-10 घंटे में ही मुरझा जाते हैं, फिर हमें नींद चाहिए, फिर हमें बिस्तर चाहिए, फिर हमें खाना चाहिए, फिर हमें जूस चाहिए। कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा होता है 3-4 घंटे में ही मुझे थकन शुरू हो जाती है, मेरा दिल नहीं कर रहा होता है काम करने का। तो वो एक अलग मसला है, भैंस के दूध वाला मसला, कि हम कहा जाता है कि जो शख्स जो मैं दूध नहीं पीती, भैंस का दूध सब चाय वाय में मिलते हैं, सब चाय में व्हाइटनर। हाँ, तो वो भी भैंस के दूध से बनता है। नहीं ज़बरदस्ती आप अपनी तरफ से अपनी मन तक नहीं डालें। आगे बताएं। खैर बहरहाल ये है कि ये क्या कहते हैं, अपना आदत होती है ना जिनको जिस तरह करने की, तो उन्हें फील नहीं होता। जिनको आदत नहीं होती तो उन्हें बड़ा ज़्यादा लगता है कि 18 घंटे। ये इनकी बहुत, हमने एक वीडियो देखी थी अक्षय कुमार जी का इंटरव्यू देखा था, मोदी जी से बातचीत कर रहे थे, तो बता रहे थे कि मैं तो मतलब शुरू से ही इस तरह का सिस्टम हो गया, इस तरह से लाइफ गुजरी कि उस वीडियो से मुझे ये लगा कि यार कुदरत इन्हें बना रही थी एक मजबूत शक्तिशाली, आसाबी, जिस्मानी, एक इतना मजबूत इंसान। अच्छा एक शख्स होता है, मतलब एक वक्त आता है 60 साल 65 साल में इंसान रिटायर्ड हो जाता है, यानी कि एक होता है कंपनी में होता है, जॉब खत्म हो जाती है, माने ना माने वो चुस्ती नहीं रहती, वो एक्टिवनेस नहीं रहती, वक्त एक होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मतलब जब ये कुछ कर रहे थे, जब ये इतना पैदल चलते थे, तो कोई चीज़, कोई ताकत ऐसी थी जो इन्हें मेड कर रही थी, इन्हें तैयार कर रही थी कि भैया ये काम करना है तुमने। मुझे अभी फुटेज याद आ रहा है केदारनाथ का, जब ये ट्रैकिंग करते हुए चढ़ रहे हैं, तो उस वक्त भी कोई खास, ये बिल्कुल यंग तो है नहीं, अब बहुत ज़्यादा वीडियो पुरानी नहीं थी, ज़्यादा पुरानी नहीं थी, अच्छे खासे बड़े लग रहे हैं, लेकिन उसमें भी मैंने देखा एक्टिवनेस। फिर वहाँ पे जाके जो मेडिटेशन करी, मुझे लगता है इन चीज़ों की वजह से भी इंसान बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा फ्रेश रहता है। अच्छा एक चीज़ है कि इंसान एक्टिव है जिस्मानी तौर पर, मैं आपको 100% बताऊं, इंसान मेंटली तौर पे वो नहीं रहता। लेकिन आप इनका ठहराव देखें, आप इनका बात करता देखें, मैं कह रहा हूँ आप इनकी बातों में अल्फाज देखें, बड़ा नाप तोल के, अटेंशन के साथ और फोकस के साथ जिस तरह से बात करते हैं, एक एक शब्द किस तरीके से वो निकाल रहे होते हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, आप शहबाज शरीफ की एक वीडियो देख लें, कोई सी एक वीडियो कोई सी भी, आप शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख दें फ़नी और होए, मैं कहता हूं कि शायद मैं तो कहता हूं कि ये इन्हें इंटरटेनमेंट के तौर पे रख लिया जाए, शायद कुछ विदेशी मुद्रा आ जाए हमारे पास। यकीन करें बस, अगर ये इन्हें बिठा के बातें कराई जाए कि आप यहाँ बातें करते रहा करो, ये इंटरव्यू देते रहा करो, कुछ ना कुछ गप्पे शप्पे करो, बाकायदा हॉलीवुड वाले, अंग्रेज़ सब लोग देखेंगे, तो बाकायदा हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है इनकी फ़नी बातें सुन के। यकीन करें बस, शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है यार, एक लफ्ज़, एक जुमला उन्हें नहीं पता कि मैं आगे क्या बोलूँ, आगे क्या बोलूँ, आगे क्या नहीं बोलूँ। तो अब आप बोल सकती हैं, बोलें। बारिश होने वाली है, गलती हो गई थी मुझसे, बारिश होने वाली है सबसे पहले तो, और उसके बाद ये बोलना चाहूँगी
कि मैंने अक्सर फील करा है कि किसी काम पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान लगा देते हैं या फोकस लगा देते हैं ना, तो होता ये है कि जो हमारा अपना टाइम होता है ना, उस वक्त भी हम उसके बारे में सोचते हैं। जैसे मुझे कुछ लिखना था, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ याद करना था, या मुझे कुछ देखना था, या किसी चीज़ की मुझे मीनिंग जाननी थी, या उसके ऊपर कोई चीज़ देखनी थी, डॉक्यूमेंट्री कोई देखनी थी। आपको पता है मैं पकाते हुए भी वो सोच रही थी मुझे वो देखना है, मुझे वो देखना है। मेरा दिमाग मुझे बार बार रिकॉल कर रहा होता है कि आपने वो नहीं देखा, आपको देखना है, आपको देखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का जो अपना पर्सनल टाइम होता होगा ना, जो वो पर्सनल टाइम निकालते होंगे आराम के लिए या सोने के लिए या जो भी एक्सरसाइजिंग, मुझे लगता है उस वक्त भी वो शायद, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ कि वो मुल्क के बारे में ही सोचते होंगे। इसमें कोई शक नहीं। फलाना प्रोजेक्ट रह गया है, उसको कंप्लीट करवाना है, इसकी ये डेडलाइन थी, इससे पहले इसको कंप्लीट करवाना है, ये साइड मुझे करना है, इससे ये फ़ायदा होने वाला है कंट्री को, तो इसके लिए मुझे सुबह ही देखना है। मुझे लगता है कि वो शायद अपने लिए, शायद मुझे ऐसा लगता है 1 मिनट 1 सेकंड भी निकालते। अच्छा, एक बात मुझे और याद आई, अक्षय कुमार के जो इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मुझे दूसरे वर्ल्ड लीडर भी कहते हैं कि हमें आपसे ये नाराज़गी कि आप अपना ख्याल नहीं रखते, मतलब आप आराम नहीं करते, आप पूरी नींद क्यों नहीं लेते। वो डांटते हैं मुझे इस बात को लेकर। तो मुझे हैरत हुई थी कि मतलब हर जगह वो इस बात को लेकर फेमस हैं कि बहुत हम तक मेहनत करते हैं। अच्छा, ये दिल्ली में होगी बिल्डिंग, कैपिटल है जो, मेरे ख्याल में दिल्ली में ही होगी शायद ये बिल्डिंग। आपको क्या लगता है? इसमें जगह लोकेशन नहीं बताई? नहीं बताई थी मेरे ख्याल में दिल्ली में ही होगी। तो एक बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग, बहुत ही आला, एक बहुत खूबसूरत, अंदर से बहुत आलीशान लगी, बहुत अच्छी, आपने देखा हर लिहाज से बाहर, मतलब उसमें जो पत्थर लगाया गया, बाहर का लुक फिर भी एक, लेकिन ये कि सफाई हमें, लेकिन अंदर का लुक मुझे बड़ा अपने आप में बहुत यूनिक लगा। बहुत बड़े बड़े हॉल है, पाँव रखे आप या आप चलेंगे तो आपको एक अलग ही मतलब फीलिंग आएगी वाकई। मुझे लगा आप कह रही हैं पाँव रखेंगे तो स्लिप हो जाएंगे। हाँ, कांच है बिल्कुल, शीशे की तरह चमकता हूँ, चमचमाती हुई। दोबारा किसी और आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।